इस चैप्टर से हर साल 5 से 10 नंबर के सवाल आते हैं। अगर ये मिस किया तो नुकसान आपका। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10 इतिहास चैप्टर 6 को 10 मिनट में पूरी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा बोर्ड एग्जाम के 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग सेंटर संतोष सर। आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन के बारे में। यह 6ठा चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इस पीडीएफ का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न क्या कहता है, किन तीन प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों का स्थापना निर्णायक रूप से हुई। उत्तर लिखेंगे, आधुनिक शहरों की स्थापना मुख्यतः इन तीन प्रक्रियाओं के द्वारा निर्णायक रूप से हुई। पहला औद्योगिकीकरण, दूसरा व्यापार एवं वाणिज्य का विस्तार, तीसरा परिवहन एवं संचार का विकास। यही वो तीन। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न देख सकते हो। दूसरा प्रश्न कहता है, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है। उत्तर लिखेंगे, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में गांव की आबादी, खेती, व्यापार, उत्पादन, शिक्षा आदि के आधार पर किया जाता है। यहाँ पर कोमा देंगे, आबादी के बाद कोमा, ठीक है, इस आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। प्रश्न कहता है, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो प्रमुख आधार क्या थे। उत्तर लिखेंगे, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो प्रमुख आधार है जनसंख्या घनत्व तथा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यह प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसे जरूर याद रखना, इसे आप जरूर याद कर लेना बच्चा लोग, ठीक है। प्रश्न कहता है, शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होता है। तो उत्तर लिखेंगे, शहर आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक तथा परिवहन एवं संचार संबंधित क्रियाओं का प्रमुख केंद्र होता है, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के लास्ट में जो प्रश्न है वह आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए अगला प्रश्न क्या कहता है, गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषताओं को दर्शाएं। उत्तर लिखेंगे, गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलाप मुख्यतः कृषि पर आधारित होते हैं, जो प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं। इनमें पारंपरिक पद्धतियों, परिवार आधारित श्रम तथा आत्मनिर्भर की प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ से 2 नंबर का सवाल बन सकता है। यहाँ पर 2 नंबर का सवाल यहाँ से बन सकता है। ये सभी प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है, नगरीय जीवन
एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं? तो उत्तर लिखेंगे नगरीय जीवन और आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न हैं, क्योंकि शहर आधुनिक तकनीक, शिक्षा, संचार और विविध रोजगार के केंद्र होते हैं। यहाँ की जीवन शैली और सोच आधुनिक होती है, जो आधुनिकता को दर्शाता है। ठीक है, यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर का PDF और नोट्स दूं तो कमेंट में PDF ज़रूर लिखें। ठीक है, कमेंट में PDF ज़रूर लिखिए। आइए देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न कहता है, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही? उत्तर लिखेंगे मध्यम वर्ग ने अपने पैसे, शिक्षा, उपभोग और आधुनिक जीवन शैली के माध्यम से शहरों के उद्भव और विकास में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, आगे आइए। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। इसे आप निश्चित याद कर लेंगे। शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? उत्तर लिखेंगे शहरों ने जहां विकास और आधुनिकता को बढ़ावा दिया, वहीं भीड़, प्रदूषण, गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी नई समस्याओं को जन्म दिया। ठीक है, इस प्रकार इस PDF को एक बार आगे पीछे करके रोक कर और आप नोट कर लेंगे। आइए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बोर्ड की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आता हूँ। अगली वीडियो में हम चैप्टर 7 को आसान तरीके से सीखेंगे, तो आप उस वीडियो को मिस मत करिएगा। आज मात्र इस चैप्टर में आपको सिर्फ 8 प्रश्न ही मिला। यह चैप्टर 7 यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।